नमस्कार। आज मैं आपको महर्षि पाणिनि और शिव के डमरू की कहानी सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष में ज्ञान और विद्या का बोलबाला था। शालातुर नामक नगर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम पाणिनि पड़ा। पाणिनि का मन अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में नहीं, बल्कि सीखने में लगता था। पर उनकी सीखने की गति बहुत धीमी थी। वे गुरुकुल में अन्य शिष्यों के साथ पढ़ते थे, लेकिन जहां दूसरे छात्र एक बार में ही पाठ याद कर लेते थे, वहीं पाणिनि को संस्कृत का एक ही श्लोक या नियम समझने में कई दिन लग जाते थे। उनके गुरु और सहपाठी अक्सर उन्हें मंद बुद्धि कहकर पुकारते, जिससे वह बहुत निराश रहते। लगातार प्रयासों के बावजूद जब पाणिनि विद्या अर्जित करने में असफल रहे, तो गुरु ने भी हार मान ली। उन्होंने एक दिन पाणिनि को एकांत में बुलाया और अत्यंत स्नेह से कहा, वत्स, तुम्हारा भाग्य शायद विद्या की इस धारा से नहीं जुड़ा है। तुम गुरुकुल छोड़कर अपने घर लौट जाओ और कोई अन्य मार्ग चुनो। यह सुनकर पाणिनि का मन टूट गया। उन्हें लगा कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है और वह हमेशा मूर्ख ही बने रहेंगे। निराशा में डूबे पाणिनि ने गुरुकुल छोड़ दिया और वन की ओर चल दिए। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचे और एक पहाड़ी के पास रुक गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया देखी, जहां एक वयोवृद्ध महात्मा तपस्या कर रहे थे। पाणिनि ने महात्मा को अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने शांत होकर उनकी बात सुनी और फिर उन्हें एक चट्टान के पास ले गए। पाणिनि ने देखा कि उस कठोर चट्टान पर एक जगह पर गहरा निशान बना हुआ था। यह निशान एक साधारण सी रस्सी के बार बार रगड़ने से बन गया था, क्योंकि कुएं से पानी खींचने के लिए रस्सी को हर दिन इसी स्थान से गुजारा जाता था। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह रस्सी मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है और यह चट्टान तुमसे ज्यादा कठोर नहीं है। अगर एक कोमल रस्सी बार बार के प्रयास से इतनी कठोर शिला पर निशान बना सकती है, तो क्या तुम्हारा दृढ़ संकल्प तुम्हारे मन की दुर्बलता पर विजय नहीं पा सकता? विद्या कठिन नहीं है, अभ्यास कठिन है। जब तक सांस है, प्रयास मत छोड़ना। इस घटना ने पाणिनि की आंखें खोल दी। उनके मन में निराशा की जगह अदम्य उत्साह ने ले ली। वह वापस लौटे और उन्होंने दुनिया को सिद्ध करने का संकल्प लिया कि वह केवल एक छात्र नहीं रहेंगे, बल्कि ज्ञान के एक नए शिखर को छूकर दिखाएंगे। यहीं से उनका एक नया जीवन शुरू हुआ, जहां उन्होंने अपनी पिछली असफलता को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया। महात्मा से प्रेरणा प्राप्त करने के बाद पाणिनि ने अपने जीवन को पूरी तरह से अध्ययन और तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। कई वर्षों के गहन अध्ययन से उन्होंने सभी शास्त्रों में महारत हासिल कर ली, परंतु इसी सफलता ने उनमें अहंकार भी भर दिया। उन्हें ऐसा विश्वास हो गया कि वे संस्कृत भाषा के सबसे बड़े ज्ञाता हैं और अब भाषा में कोई ऐसा नियम शेष नहीं है जिसे वह ना जानते हों। लेकिन पाणिनि की आत्मा आत्मा सच्चे ज्ञान की कमी को महसूस कर रही थी। उन्होंने यह जान लिया कि संस्कृत भाषा की जटिलता को समझने और उसे एक व्यवस्थित रूप देने के लिए केवल मानवीय प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन्हें दिव्य सहायता की आवश्यकता है। पाणिनि ने हिमालय की गोद में स्थित एक शांत और दुर्गम स्थान को अपनी तपस्या स्थली चुना। उन्होंने वहां जाकर भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या अत्यंत कठोर थी। वह मौसम की परवाह किए बिना वर्षों तक भूखे प्यासे एक ही आसन में लीन रहे। उनका एकमात्र लक्ष्य था परम ज्ञान की प्राप्ति, जिसके द्वारा वह संस्कृत की बिखरी हुई संरचना को एक अटल और पूर्ण सूत्र में पिरो सके। उनकी तपस्या इतनी तीव्र और गहरी थी कि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हिल उठी।
उनकी एकाग्रता ने कैलाश पर्वत के स्वामी भगवान शिव को भी विचलित कर दिया। अंततः कई वर्षों की कठोर साधना के बाद भगवान शिव पाणिनि की अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे एक अत्यंत तेजस्वी नृत्यरत रूप में उनके सामने प्रकट हुए, जिसे तांडव कहते हैं। जब भगवान शिव ने पाणिनि को दर्शन दिए तो उन्होंने आनंद और लय में अपने हाथ में पकड़े हुए डमरू को 14 बार बजाया। यह डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं था, यह ब्रह्मांडीय ध्वनि और शब्द की ऊर्जा का स्रोत था। डमरू से निकली वह 14 बार की ध्वनि इतनी विलक्षण थी कि पाणिनि के कान, जो पहले भौतिक शब्दों को समझने में कठिनाई महसूस करते थे, अब उस दिव्य सूक्ष्म नाद को स्पष्ट रूप से ग्रहण करने लगे। पाणिनि ने उस ध्वनि को तुरंत अपने मन और बुद्धि में धारण कर लिया। उन्होंने अनुभव किया कि डमरू के प्रत्येक नाद में संस्कृत वर्णमाला के मूल ध्वन्यात्मक नियम छिपे हुए हैं। उन्होंने इन 14 ध्वनियों को 14 मूल सूत्रों के रूप में लिपिबद्ध किया। इन्हीं 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र कहा जाता है और ये सूत्र विश्व के सबसे वैज्ञानिक और पूर्ण व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, जिसका अर्थ है 8 अध्याय, की आधारशिला बने। भगवान शिव ने भगवान शिव से माहेश्वर सूत्र प्राप्त करने के बाद पाणिनि ने अपनी तपस्या स्थली छोड़ दी और ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए एकांत में बैठ गए। अब उनके पास व्याकरण की वह दिव्य कुंजी थी जिसकी तलाश में उन्होंने वर्षों लगाए थे। माहेश्वर सूत्र केवल अक्षरों का समूह नहीं थे, वे संस्कृत की ध्वन्यात्मक संरचना के मूल तत्व भी थे। पाणिनि ने इन सूत्रों का उपयोग एक अद्वितीय प्रणाली बनाने के लिए किया, जिसे प्रत्याहार कहते हैं। इन प्रत्याहारों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके पाणिनि ने अपने महान ग्रंथ अष्ट अध्यायी की संरचना की। यह ग्रंथ लगभग 4000 अत्यंत संक्षिप्त सूत्रों में बटा हुआ है। प्रत्येक सूत्र एक जटिल भाषाई नियम को केवल कुछ ही शब्दों या अक्षरों में व्यक्त करता है। यह संक्षिप्तीकरण ऐसा है मानो उन्होंने भाषा को गणितीय समीकरणों में बदल दिया हो। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के हर पहलू को सम्मिलित करता है: ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और शब्द रचना। अष्ट अध्यायी की रचना के बाद संस्कृत, जिसे पहले एक जटिल और अनियमित भाषा माना जाता था, अब एक पूर्ण व्यवस्थित और तार्किक रूप प्राप्त कर चुकी थी। इस ग्रंथ ने संस्कृत को एक अपरिवर्तनीय मानक रूप प्रदान किया। पाणिनि के नियमों के कारण ही आज भी हम जिस शास्त्रीय संस्कृत को पढ़ते हैं वह हजारों साल पहले जैसी ही है। अष्ट अध्यायी को भाषा विज्ञान के इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि माना जाता है। इस प्रकार महर्षि पाणिनि ने डमरू की दिव्य ध्वनि को एक ऐसे वैज्ञानिक ढांचे में ढाला जिसने न केवल संस्कृत को अमर किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के विज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाषा और ज्ञान की उत्पत्ति, जिसे हम तर्क या बुद्धि से समझते हैं, उसका मूल वास्तव में ब्रह्मांडीय ध्वनि या नाद ब्रह्म में निहित है। सच्चा ज्ञान हमेशा अहंकार को नष्ट करने के बाद ही प्राप्त होता है। पाणिनि जैसे महान विद्वान का ज्ञान भी दिव्य स्रोत से आया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य का ज्ञान सीमित है, परंतु ब्रह्मांड का ज्ञान असीम है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय भोले भंडारी।